सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवा सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारे सकल सुख जन भूप नमो नमो बहुबारे सकल सुख जन भूप। एक बार बोलिए सब कोई श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के अंतर के अंतिम बैठे हुए सद्गुरु महाराज को मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। मुझ नालायक के सामने मायक आते ही मैं सकपकाने लगता हूँ, इसलिए कि एक क्लास भी स्कूली ज्ञान नहीं है। आराध्य देव के वचनों को मैं विश्वास का जो पढ़ना चाहेगा पढ़ लेगा। मनुष्य शरीर का प्रसंग महानता का प्रसंग हम लोगों ने सुना है। लगभग 30 साल पहले की बात, मैं सिकलीगढ़ धरारा आश्रम में था। 20 बीघे बगीचे हैं गढ़ पर। जब कुप्पा घाट आश्रम से आराध्य देव का प्रोग्राम धरारा आश्रम में बना, मैं प्रणाम करने गया। घर के भीतर भोजन करके टहल रहे थे। जो ही प्रणाम की, आराध्य देव ने कहा कौन? मैंने अपना नाम लिया सहदेव। कहा पांडव सहदेव की झूठा सहदेव। मैं चुप था। फिर कहा कहाँ रहते हो? मैंने कहा हुजूर गढ़ पर रहे छिए। कहा गढ़ पर हमारा मकान नहीं है। मैंने कहा वही में रहे छिए, उसी में रहता हूं। इतना तक कहना ठीक था। कहा हमारे मकान में रहते हो, खजाना लाओ। अब तो हमारा हालत खराब होने लग गया। कितने दिनों से रह रहे हैं, रात दिन खटते हैं, मेहनत करते हैं। गुरु महाराज खजाना मांग रहे हैं। चुप था, कोई जवाब मेरे पास नहीं। राम लगन बाबा सेवा में थे। उन्होंने देखा कि ये फेर लगा है, इसको आज कहा खजाना शरीरे दर्द नशावा की देते। कहा तब जाओ, हमें छुट्टी हो। खजाना जिसको किराया भाड़ा बोलते हैं, किससे लेते हैं? जो आपके घर में रह रहा है, न उस घर को बनाया है न खरीदा है, उसका किराया देते हैं। आइए, ये गणेश बाबू के घर में हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये शरीर हम आप सब किसी का है? इसको खरीदा है कि बनाया? साफ जवाब है, न खरीदा है न
बनाया, इस शरीर को न खरीदा है न बनाया है, इसमें रह रहे हैं, इसलिए इस घर का मालिक कोई और है। संत मत के सत्संग से जुड़ेंगे, थोड़ा सा पौराणिक कथा बोलता हूं। राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद, दो पत्नी थी, नाम था सुरुचि और सुनीति। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। राजा उत्तानपाद के गोद में खेल रहे थे, बालक सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, उसे गोद से उठा करके जैसे फेंकता हो, कहा नालायक, तुम उस अभाग्नि के पेट से पैदा लिया है, इस पर बैठना चाहते हो? बैठना चाहते हो तो जाओ तपस्या करो, फलस्वरूप मेरे पेट से पैदा होगे तभी इस गोद पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। बालक था छोटा सा, अपमानित हुआ, सिसकता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ ने पूछा, बेटा सही सही बात कही? माँ सुनीति ने कहा, बेटा सत्य माँ है इसलिए सत्य ही कहा है, जा तपस्या कर, तपस्या करके तुम उस पिता के गोद में बैठ सकते हो जिस पिता के गोद से कभी उतरना नहीं होता है। ये पिता तुमको कब तक गोद में रखेंगे? ध्रुव चला गया तपस्या करने। ये थोड़ा सा पौराणिक कथा मैंने कहा। आइए अपने यहाँ संत मत के सत्संग से जुड़ेंगे, जो भेद खुलेगा सभी महान हो जाएंगे। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, विप्र भंगी अपर पर हुआ करो, इस दुखमय संसार सागर को पार करोगे, कोई शक की बात नहीं है। निशंक इस दुखमय संसार सागर को पार कर जाएंगे। संत मत के सत्संग से जुड़ेंगे। हम आप मनुष्य मात्र जितने हैं सबको अधिकार है, इसलिए कि सभी राजा हैं, मनुष्य सभी राजा हैं। ये कई दिन हुआ है, प्रभात जी के प्रभाव से जो गए होंगे माछीवाड़ा देखे होंगे, कहां से एक हाथी लाए, कितना सजाया गया था उस हाथी को, पूछ तक को रंग से रंगा गया था, लेकिन जानवर है। मिट्टी उठा करके धूल माथे पर ले लेता है। पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? राज द्वारे बांधिया माथा धुनक गजंद, मानव तन कर पाइयो भजियो परमानंद। माथा ढूंढता है, गजंद हाथी को बोलते हैं। मानव तन कब पाई हो, मनुष्य का शरीर कब मिलेगा जो भजियो परमानंद, कब मनुष्य का शरीर मिलेगा जो भगवान का भजन करेंगे, अन्यथा हम लोगों को प्राप्त है वो मनुष्य शरीर प्राप्त है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ध्रुव चला गया तपस्या करने। हम आप जितने हैं सभी राजा हैं। नाम उत्तानपाद है, नाम उत्तानपाद है। उत्तान माना उल्टा, पाद माना पैर, पाद माना पैर, उत्तान माना उल्टा। हम आप जितने हैं सब किसी का शरीर शवों का शरीर माता के पेट में था तो पैर ऊपर था, ऐसा आप लोग जानते हैं। पहले मैंने कहा मैं मूर्खानंद हूं। माता के पेट में सबका शरीर था तो पैर ऊपर था ना, मुंह नीचे, पैर ऊपर मुंह नीचे था। अब उत्तान, पाद माना पैर, उत्तान सबका पैर नीचे है, माथा समझ रहे होंगे लगभग। सबका पैर ऊपर था, माथा नीचे था। अब उत्तान इसलिए कि पैर नीचे है, माथा ऊपर है।
सब है ना उत्तानपाद, सबके सब राजा है, उत्तानपाद है, नाम उत्तानपाद है। उस राजा को 2 रानी थी। हम आप सब किसी को 2 रानी है, कई जगह ये गलत बोल रहे हैं। रानी का नाम सुनीति, मानी अच्छी नीति, सुनीति अच्छी नीति, अच्छी नीति रहेगी। जो अच्छी नीति को अपना करते रहेंगे, रखेंगे, तो ध्रुव यानी परमात्मा, ध्रुव यानी परमात्मा उसके लिए हेराया हुआ नहीं रहेगा, परमात्मा हेराया हुआ नहीं रहेगा। दूध में घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली। इसकी जानकारी पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, बैरागिन भूलिया मैं जल में खोजे राम। सुनीति अच्छी नीति को आदर करेंगे तो ध्रुव यानी परमात्मा उसके लिए हेराया हुआ नहीं रहेगा। आराध्यदेव का वचन है, प्रभु अटल अकामया नाम हो, सब पूर्ण धनी। प्रभु अटल अकामया नाम हो, सब पूर्ण धनी। परमात्मा ध्रुव अटल, चलने वाला नहीं। अति अलोल अक्षर छर न्यारा, अति अलोल अक्षर छर न्यारा। शुद्ध तम सुख धाम हो, सब पूर्ण धनी। प्रभु अटल अकामया नाम हो, सब पूर्ण धनी। अच्छी नीति को अपना करके रहेंगे, परमात्मा हेराया हुआ नहीं रहेंगे। लेकिन हम दुनिया सुरुचि जो इंद्रियों को रुचता है, सुरुचि जो इंद्रियों को रुचता है, इंद्रियों के फेर में हम दुनिया हैं। इसलिए आराध्यदेव के वचनों को जो बहुत दिन पहले का प्रवचन मैंने एक विद्वान से पूछा था, थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। वहां पर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए आराध्यदेव बोले थे। मैंने किसी से पूछा इसका माने क्या है, बोले थे, हमको बताए थे, ही इज नियरर देन आवर हैंड्स एंड फीटर। ही इज, वो परमात्मा अवश्य है, कहूँ तिल भर नहीं खाली, दूध में है घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, अवश्य है। प्रश्न है कहाँ है? नियरर, परमात्मा से बेसी नजदीक और कौन होंगे? कहूँ तिल भर नहीं खाली है उससे जगह। नियरर, नजदीक में है, कितना नजदीक में है? आवर, हमारा हैंड्स एंड फीट, जितना नजदीक में हमारा हाथ और पैर। He is nearer than our hands and feet, जितना नजदीक में हमारा हाथ पैर है। लेकिन दुर्भाग्य है नियरे सूझत नहीं, ल्यानत है सो जिंदा, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की बीमारी होती है, नजदीक के वस्तुओं को भी हम नहीं देखते, नहीं झलकने लग जाता है। विज्ञान का जमाना है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आंख में जो आवरण चढ़ा हुआ होता है उसको हटा देते हैं। यही संत मत सिखाता है, नियरर, नजदीक में है, सूझता नहीं है।
फलस्वरूप संकट में पड़ते हो। जो नहीं करने का सो करते हो, जो नहीं बोलने का सो बोलते हो, जो नहीं खाने का सो खाते हो। नतीजा सामने आता है, रिजल्ट निकलता है, तब माथा घूमते हो। ऑपरेशन हो जाता है तो दिखाई पड़ने लग जाता है। हम लोगों के ऊपर, आंख के ऊपर कई पर्दे लगे हुए हैं। संत मत के साथ लोग रोज इस बात को बोलते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय। जीव पर है छाल है, तीन पर्दे लगे हुए हैं। भगवान राम का वनवास हुआ था, लक्ष्मण को पता लग गया, गए भगवान से प्रार्थना करने, मैं आपके सेवा में साथ में जाऊंगा। कहा एक माता ने तो क्या कर रही है, दूसरी माता का तुम भी चलोगे तो वो क्या सोचेगी। अपने माँ से आदेश ले लो, तब मेरे साथ चलो। वनवास हमको मिला है, तुमको नहीं मिला है। माँ ने कहा, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। वह माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। ना करो बांझ भल भागी ज्ञानी, राम विमुख सुत देत जानी। ये नियम ठीक नहीं है। सीता महारानी को पता लगा, वो भी संग होने चली। बड़ा दुख होगा जंगल में, सुकुमारी हो। कहा मैं सुकुमारी हूँ, आप क्या, आपके संग में रहना ठीक है। बहुत प्रयास की पति से, उस समय में क्या जिद करेगी। पति को प्राण बोला जाता है, पति को प्राणनाथ माना मालिक, प्राणनाथ बोला जाता है। नाथ माना मालिक, प्राण। हम आप जितने हैं, जिसके शरीर से प्राण निकलेगा उसके लिए चिता चाहिए ना हो। जिसके शरीर से प्राण निकलेगा उसके लिए चिता चाहिए। सीता ने कहा, सीता का प्राण आप जा रहे हैं। समझ रहे होंगे लगभग। सीता का प्राण राम आप जा रहे हैं। सीता के चिता में आग कौन देगा। समझ रहे होंगे। सीता का प्राण, श्री राम आप जा रहे हैं, सीता के चिता में आग कौन देगा। भगवान समझ गए, साथ लेना पड़ा। चलने के क्रम में आगे राम, लखन पुनि पीछे, उभय दोनों के बीच में सीता सोहई कैसे। जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे राम, लखन पुनि पीछे, उभय दोनों के बीच में सीता कैसे शोभती थी। जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। लक्ष्मण पीछे में है, माया सामने में है, उसके परे परमात्मा कहिए। कैसे दर्शन करेंगे। यहाँ पर माया क्या है। देख माया के रूप, तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। इसका उद्धार कैसे होगा। सामने माया है, तिमिर कहते हैं अंधकार को। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। जब तक ये अंधकार मंडल में रहेंगे, भूल और भरम होता रहेगा। इसलिए संत मत से कहता है, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। तो मैं कह रहा था, ये तीन पर्दे लगे हुए हैं। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। इस पर्दा को हटाने के लिए संत मत सिखाता है, कर दृष्टि अरूप ध्वनि जोग साधन ये हटाना चाहिए। इन पर्दाओं को हटाना चाहिए। संत कबीर साहब
इसी बात को बोलते हैं, घूंघट का पट खोल रे तुमको पीवा मिलेंगे। घूंघट बहुत दूर से आया हूं, हमको पता नहीं यहाँ घूंघट लोग समझते हैं कि और कुछ समझते हैं, लेकिन सतवाणी बोलता हूं, संत मत का सत्संग है। घूंघट कहते हैं जितने कपड़ा से माताएं लोग अपने मुंह को ढक लेती, आवरण कर लेती। यहाँ 3-3 घूंघट का है। कबीर साहब कहते हैं इसको हटाओ, घूंघट का पट खोल रे तब तुमको पीवे मिलेंगे। हम आपके ऊपर 3-3 पर्दे लगे हुए हैं। घटतम प्रकाश और शब्द पटतय जीव पर है छारे, इसको हटाने की क्रिया आराध्य देव ने सत्संगियों को बताए हुए हैं। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है। बूंद चला समुद्र को खोजने, बूंद चला समुद्र को खोजने, पानी लहरी लहरी पानी हो सके है अलगाए है जी। बूंद कब तक है? जब तक समुद्र से भेंट नहीं हुआ। समुद्र से भेंट नहीं हुआ तब तक वो बूंद है। अब मिलते ही बूंद रहेगा। भगवान से सोई जाने हे राम जेहि देहु जनाई, अजानत तुम्हें हो जाई। हे राम, आपको वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, और जो आपको जान लेता है आपसे निर्वेद हो जाता है। आराध्य देव के वचन को पढ़ते हैं, वह तुम ही, तुम वही में ही, प्रश्न पुनि रहते नहीं कि कौन जीवात्मा है कौन परमात्मा है। परमात्मा को जो जान लेता है परमात्मा ही हो जाता है। भक्ति का पराकाष्ठा है। जो शुरू करेंगे इस संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। वो भक्ति यहाँ से शुरू होता है। भगवान राम श्री राम कहते हैं मुताबिक प्रथम भगति संतन कर संगा, यहाँ से भक्ति शुरू होता है। कितने हजारों वर्ष तपस्या की थी सबरी ने, प्रतीक्षा की थी, गुरु के वचनों में विश्वास था। गुरु महाराज ने नहीं बोले थे कि फलाने तारीख को आएंगे, लेकिन आएंगे, भगवान राम का दर्शन होगा तुमको। मत शरीर छोड़ो, रहने दो शरीर को, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। तारीख महीना वर्ष नहीं बताया गया था। गुरुवाणी में विश्वास था, बिना विश्वास भक्ति नहीं। लग गई मां सबरी की आज ही आ रहे होंगे। जहां जैसे यहाँ पर हम लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है, इस तरह का व्यवस्था करती थी, जंगल में रहती थी। सुबह से प्रतीक्षा में रहती थी। लेट होने पर लगता था कि भगवान और किसी वक्त के यहाँ रह गए होंगे, अब शाम को आएंगे। फिर प्रतीक्षा करती थी, व्यवस्था में लगी रहती थी। अंधेरा हो जाने पर लगता था भगवान सुबह आएंगे। इस क्रम से हजारों वर्ष बीता। गुरुवाणी में विश्वास था, डट करके लगी रही। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। उस नहीं कहा भगवान ने कि हमारा दर्शन हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब भगवान भेजते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, उसका संग करोगी तब वहां से भक्ति शुरू होता है। संत मत सत्संग से भक्ति शुरू होता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की बारिश होती है। हरि हरि नाम अमृत रसु मीठा, गुरुमति सही जे कीजे, रामा रम
भीजे। कासठ नहीं ज्यों है वै संतरु, सुने थे जो गए थे माछीवाड़ा, लकड़ी में अग्नि होती है, वै संतरु। कासठ नहीं ज्यों है वै संतरु, लकड़ी जलती नहीं है, कब जलेगी? मथी संजमी काढ़ी कहीजे, रामा राम राम सुनि मन बीजे, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। सत्संग में अमृत रस, अमृत की बारिश होती है, आप लोग पान कर रहे हैं। संतवाणी अमृत है, संतवाणी अमृत है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन, जिसका है नर प्रधान अधिकारी। संत वचन वह धन, जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मनुष्य मात्र का अधिकार इस अमृतवाणी को जो सुनेंगे, श्रवण करेंगे, पान करेंगे, अमृत दशा को प्राप्त करेंगे। अमृत कहीं बाजार में नहीं मिलता है, अरबों खरबों में नहीं मिलता है। ये सत्वाणी जिसको मिल जाएगा। ये मानव शरीर का प्रसंग निकला है, भगवान श्री राम ने कहा है, प्रथम बड़े भाग मानव तनु पावा, बड़े से भाग से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव, जीव उसे कहते हैं जो सदा जीवित रहता हो। जीव उसे कहते हैं जो सदा जीवित रहता हो, उसे जीव कहते हैं। लेकिन अंश और अंशी का भेद हो गया है। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। सत्संग के वचनों को सुनेंगे, भेद खुलेगा। क्या बिना गुरु से ज्ञान होता ही? बिना गुरु हो ही ज्ञान नहीं होता है। गावे ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु, सुख का मुख नहीं देख सकते हैं। संत सद्गुरु का शरण ग्रहण करते हैं, वे कुछ क्रिया बताते हैं। संत मत की साधना मानस जप योग से शुरू होता है। मानस जप योग से संत मत की साधना शुरू होता है। हरि जपी, एक नाम का जप, ध्यायतु, जिस नाम का जप करते हैं उस रूप का ध्यान, जिस नाम का जप करते हैं उस रूप का ध्यान। ध्यायतु, हरि जप की नाम ध्यायतु, एक नाम का जप करेंगे, नाम संबंधी रूप का ध्यान करेंगे। क्यों करेंगे? वाणी बताती है, हरि जप की नाम ध्यायतु, जम डर पे दुख भागो, उनसे जम डरेगा और जिनसे जम डरेगा दुख भागो, उनका दुख भाग जाएगा। लेकिन हम लोग दुनिया इस संत के सत्संग के अभाव में वो चढ़ाए हुए हैं। कुछ श्री शमशेरी बाबा दिल्ली आए थे, उनके कान में कुछ डॉक्टर के जरूरी था। डॉक्टर साहब स्नान करके कुछ पूजा कर रहे थे। बाबा बैठे हुए हैं प्रतीक्षा में, लगभग आधा घंटा लगा होगा। डॉक्टर साहब निकले, बाबा को देखा और बात ने कहा, आप क्या करते हैं? ये वेश क्या करते हैं? किनको मानते हैं? कुछ बाबा ने कहने की कृपा की, मैं ईश्वर को, एक ईश्वर को मानता, संत सेवी, संत सेवी, संत सद्गुरु का सेवा करता हूं। एक ईश्वर को मानता हूं, संत सद्गुरु का सेवा करता हूं। आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब बोले, मैं भगवान श्री राम का पूजा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता हूं, काली माई का पूजा करता हूं, दुर्गा माई का पूजा करता हूं, हनुमान जी का पूजा करता हूं। 5-7 करके नाम लिए और बोले, डॉक्टर साहब दिल्ली में ठीक करता हूं ना, पूजा करता हूं, ठीक करता हूं ना। कुछ बाबा ने कहने की कृपा की, पूजा करते हैं तो ठीक करते हैं, लेकिन किसी एक की पूजा कीजिएगा तो और ठीक होगा। एक की पूजा कीजिएगा और ठीक होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, जो 8 क्लास में पढ़ रहा हो 9 में पढ़ने जाएगा कि पहला
समझ रहे होंगे आप लोग विद्वान? जो 8 क्लास में पढ़ रहा है वो 9 में 10 में पढ़ेगा कि प्रथमा में आएगा पढ़ने के लिए? आगे बढ़ेगा कि पीछे हटेगा? पूज्य बाबा ने कहा जिस समय आप डॉक्टर बने थे, क्या बोलते हैं, MABS, जिस समय आप डॉक्टर बने थे कौन सी बीमारी का इलाज करते थे? कहा जो रोगी आता, चाहे माथे में दर्द हो, कुछ भी हो, सभी बीमारी का इलाज करता था। कहा अब केवल कान का इलाज करता, अब केवल कान का इलाज करता। कुछ बाबा ने कहा जिस समय आप सभी रोग का इलाज करते थे तब बड़ा डॉक्टर थे कि अब मैं बड़ा डॉक्टर, सबका इलाज करते थे तो उतना बड़ा डॉक्टर नहीं था, अब केवल ये का इलाज करता हूं तो अब मैं बड़ा डॉक्टर हूं। आप भी बता रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए, अरे सबका इलाज करते थे, ये पर आगे तो आप बड़े डॉक्टर हो गए, वही संत मत सिखाता है। कहा बात करते तो ठीक है, बात करते तो ठीक है, लेकिन जिसका पूरा करना छोड़ दूंगा वो गोसाएंगे ना, गोसा समझते होंगे जरूर, जिसका पूरा करना छोड़ दूंगा वो नाराज हो जाएंगे। कहा वोट का जमाना है डॉक्टर साहब, वोट का जमाना है। हम वैदिक धर्मावलंबियों के लिए बताया गया है 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता, सबके समझ गए होंगे। 33 करोड़ देवता है, विज्ञान का जमाना है, मान लीजिए करोड़ देवता का पूजा कर लीजिए, खुश होंगे, नाराज कितने होंगे? क्या करो? 33 करोड़ देवता है, सफरेगा नहीं, ये करोड़ का पूजा सफरेगा वो? नहीं सफरेगा। मान लीजिए विज्ञान का जमाना है, 1 करोड़ देवता का पूजा कर लेंगे, खुश होंगे, अब 32 करोड़ नाराज होंगे। डॉक्टर साहब को मानना पड़ा, संत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है, एक ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा यहाँ से शुरू होता है, साधना मानस जप योग से शुरू होता है। हरि जप की नाम ध्याय तू, एक नाम का जप करते हैं, यहाँ से शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है, बड़ी शक्ति है। गुरु जप जपन साचो तप सकल काज सारणं, इस नाम का जप जो करेंगे सही माने में जिससे जप होगा सकल काज सारणं, आगे का जो और काम है सब काम बन जाएगा। दर्शन जिसके नाम का जप करेंगे, दर्शन उनके उर्माही। मान लीजिए आपका कोई परिवार माछीपाड़ा में है या कहीं है, उसका नाम लेकर के कोई पुकारेगा, नाम का उच्चारण करते ही वो किस तरह का है, कैसा है, किस रूप में है, काला है, गोरा है, भला है, बुरा है, लंबा है, लाता है, पुराना है, जवान है, मानस पटल प्रभु के कहना हो, जिसका नाम ले रहे हैं यहाँ वो यहाँ पर है नहीं, कहीं है। नाम का उच्चारण करते ही आपके मानस पटल पर उग आता है कि वो व्यक्ति किस रंग का है, मानस पटल पर उग आता है, आप जान लेते हैं। उसी तरह से अपने अंदर में ऐसे महापुरुषों का गुरु का दर्शन करेंगे, उर्माही तिनके तरने की नाव किनारे लागी, उसके लिए इस दुख में संसार सागर को पार करने के लिए नाव मिल जाएगी। संतवानी है, कोई शक की बात नहीं है। तीसरा साधन है दृष्टि योग की क्रिया, दृष्टि योग। उपनिषद के मंत्र में पाते हैं शिरः कपाले रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, अक्ष आंख, अक्ष यानी आंख, शिरः कपाले
सिर कहते हैं माथा को, कपाल कहते हैं आंख के ऊपर भाग, ललाट को, लीलार को। रुद्राक्ष, रुद्र शिव, अक्ष आंख, दोनों आंखों के बीच में एक आंख है, उसे शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र उसे इसलिए कहते हैं कि भगवान सब शिव जी सब देवों के देव महादेव थे, महायोगेश्वर हरि थे, योग करते थे। योग करके उस आंख को उन्होंने साक्षात किए, इसलिए उस आंख का नाम है शिव नेत्र। शिव नेत्र कहते हैं। भगवान को है, हम आपको नहीं है, ऐसी बात नहीं है लेकिन दृष्टि योग की क्रिया से वो जो रुद्राक्ष है शिव नेत्र है। सिरा कपाले रुद्राक्ष विगरम, उसमें छेद है, सुराख है। इतने सूक्ष्म जगहों में अपने दृष्टि को जमाएंगे। आराध्य देव कहते हैं दो नैन नासा मध्य बीच में सुई अग्रदर ले लगी तम हटे, ऐसे बोलते हैं तम हटे, अंधकार कटेगा, ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तीसरा साधन संत मत में दृष्टि योग की क्रिया है। अंधकार मंडल में पड़े हुए हैं, संत कबीर साहब के वचनों को पढ़ते हैं। पहली बार तेरा मीला खड़िया और उस मिलन को ध्यान न धरिया। तुम्हारा मित्र उस पार में खड़ा है, उसके मिलने से के लिए ध्यान नहीं करते हो, तब क्या करते हो? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सब क्या करेगा रे? बहानाबाजी को छोड़ो, संत मत के सत्संग से लगो, पार कर जाओगे। विवरम, उस जगह में अपने दृष्टि धारों को जमाओगे। रुद्राक्ष विवरम यदेदा, सिरा कपाले रुद्राक्ष, उसे शिव नेत्र कहते हैं। प्राप्त करेंगे, प्रकाश का दर्शन होता है। विद्युत पुंज संप्रभा, बिजलियों के खजाना का दर्शन होता है। एतत् किंतेनो पापा नाम संशयो भवेत, जन्म जन्मांतर का जो किया पाप है, किया हुआ पाप है, सब रखा हुआ है। पापा नाम संशयो भवेत, सब पापों से मुक्ति होगी। जो भी करेंगे दुराचारों की, पुरुषों लभते परम पदम, चाहे वहां व्यभिचारी है, दुराचारी है, खूंखार है, कोई भी है, जो भी साधना को करेंगे, महापुरुष कहते हैं दुराचारों की पुरुषों लभते परम पदम, उस परम पद को प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रह जाता है, मुक्ति मिलती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।